बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास 3 सेट्स गिवन हैं, हमने उनको सॉल्व करना है किसके ज़रिए, वेन डायग्राम के ज़रिए। तो वेन डायग्राम क्या होती है कि ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड देयर ऑपरेशंस यूजिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि हमने ग्राफिकल शेप बनानी होती हैं जो क्या होती हैं ज्योमेट्रिकल शेप में यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास पार्ट 1 है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है उसको हमने पहले सॉल्व करना होता है, बी यूनियन सी को हमने पहले सॉल्व करना है। इस तरीके से हमने इसकी डायग्राम बनानी है। तो हमारे पास जो सेट बी में एलिमेंट हैं वो कौन से 6, 7, 8 एंड सेट सी में जो एलिमेंट मौजूद हैं 7, 8 एंड 9, जो दोनों में सेम एलिमेंट है वो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे हमने लिखने होते हैं जो सेम एलिमेंट होते हैं। सेम एलिमेंट कौन से 7 एंड 8 है, तो 6 है यहाँ पे और 9 है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, तो हमारा जो आंसर क्या है 6, 7, 8, 9। तो जो हमारा आंसर होता है उस सबको हमने शेडेड पोर्शन करना होता है, यानी कि शेड दे देना होता है। तो वो हमारा आंसर क्या होता है, हमने इस तरीके से शेड दे रहे हैं। आप क्या करना, आप लाइनें लगा लेना अच्छे से इस तरीके से, फिर वो हमें आंसर नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से आप लाइनें लगा लेना। तो जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा आंसर है। तो ये तो हमारा आंसर है बी यूनियन सी का। हमने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जो बी यूनियन सी का हमारा आंसर था इसी के साथ हमने ए यूनियन करना है। ठीक है, तो हमने सेट ए और जो आंसर है इसको यूनियन ए के साथ यूनियन किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, आपको तरीका पता है किस तरीके से हम यूनियन करते हैं। हमने इसको तरतीब से लिखना होता है जो दोनों में तीनों में एलिमेंट मौजूद हैं, क्योंकि जो आंसर में एलिमेंट हैं और जो ए में एलिमेंट मौजूद है इनको हमने तरतीब से लिखना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हमारा आंसर आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का फाइनली जो आंसर है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने मज़ीद डायग्राम बनानी है बी सी एंड ए की, वहाँ पे हमने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो ए के एलिमेंट हमारे पास 5, 6, 7, तो और जो 6 और 7 है बी में भी मौजूद है लेकिन सी में मौजूद नहीं है। तो ये बी और ए का जो पोर्शन यहाँ पे हमारे पास 5 है सिर्फ ए में मौजूद है, और जो 6 है ए और बी दोनों में मौजूद है, जो जहाँ पे जो दोनों सर्कल ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। ठीक है, 5, 6। अब 7 जो है तीनों में मौजूद है, तो जहाँ पे तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे हमने लिख दिया 7। ठीक है, अब बी का जो है, बी में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं 6, 7 एंड 8। 8 जो है बी में भी है और सी में भी है, इसलिए हमने यहाँ पे जहाँ पे बी और सी दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सी में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है हमारे पास 7, 8 एंड 9। 7, 8 और 9 जो है ना तो ए में है ना बी में, तो जहाँ पे जो अकेला है सी का सर्कल है जहाँ पे किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर रहा, यहाँ पे हमने क्या कर देना है 9 लिख देना है। ठीक है, यानी कि ये जो 6, 7, 8 है, 6 है ए और बी में मौजूद है, ये ए और बी आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और जो 7 है वो किस में मौजूद है, तीनों में मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए तीनों हम सर्कल आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे 7 लिख दिया। जहाँ पे बी और सी आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, और 9 जो है सिर्फ सी में है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए सी में आ गया हमारे पास 7, 8, 9, ए में आ गया हमारे पास 5, 6, 7, बी में आ गया हमारे पास 6, 7, 8। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो हमारा आंसर है वो कौन सा आंसर है 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास जो जितने भी आंसर है ये सब क्या है हमारे पास, इसको शेडिड कर देंगे। ठीक है, फिर ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट यूनियन में हमने सभी जो डायग्राम होती हैं वेन डायग्राम उनको हमने शेडिड करना होता है, क्योंकि तीनों के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे आंसर में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद ही लिख लेना है, और शेडिड पोर्शन इज़ द आंसर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं हम अपने पार्ट 2 की जानिब। तो पार्ट 2 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो हमारे पास आंसर है 7 एंड 8। बी और सी में जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट है 7 एंड 8 है, हमने ये हमारा आंसर है। अब इसी के आंसर के साथ हमने ए इंटरसेक्शन करना है। तो ए में जो एलिमेंट मौजूद है और जो इसके आंसर में मौजूद हैं सेम, हमने वो लिखने हैं। तो ए में है 5, 6, 7, यहाँ पे हमारे पास 7 एंड 8। हमारे पास जो इसका आंसर है वो है 7। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो हमारे पास आंसर है वो ये रहा। अब हम इसको वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं।
तो बी में हमारे पास कौन सा एलिमेंट मौजूद है, 6 7 8। सी में भी 7 एंड 8 मौजूद है। जहाँ पे बी और सी आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे हमने 7 एंड 8 लिख देना है, क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। यानी कि जो हमारा आंसर आया था वो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। और हमारे पास 6 कहाँ है, सिर्फ बी में है, और जो है 9 जो है सिर्फ सी में, तो वो हमने इस तरीके से लिख देना है। तो हमारे पास जो आंसर होगा उसको हमने शेडेड पोर्शन कर देना है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, 7 एंड 8 है हमारा आंसर। ठीक है, तो हेयर शेडेड पोर्शन इज़ द आंसर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे आप लिख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ए इंटरसेक्शन भी करते हैं। अब इस तरीके से ए बी सी को हमने शेप दे देनी। अब इनमें हमने एलिमेंट लिखने हैं। तो ए में हमारे पास एलिमेंट है 5 6 7, तो लेकिन जो बी में है 6 और 7 जो दोनों में सेम है, कौन सा है, 6 7। तो ए में हमारे पास है 5 6 जो है सिर्फ ए और बी में है, सी में नहीं है। तो यहाँ पे जो ए और बी आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे हमने 6 लिख देना है। 7 हमने क्योंकि हमारे पास तीनों में है, तो जहाँ पे ये तीनों आपस में मिल रहे हैं वो कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 7। और क्या है हमारे पास, बी में हमारे पास 8 भी है, लेकिन वो ए में मौजूद नहीं है, लेकिन किस में मौजूद है, सी में मौजूद है। इसलिए यहाँ पे बी और सी आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। और जो है बी के आगे तीनों एलिमेंट 6 7 8, 5 के तीनों एलिमेंट आगे 5 6 7, जो सी के एलिमेंट है 7 8 एंड 9, तो 7 और 8 आगे सी में, तो लेकिन जो 9 है वो बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि जो इन तीनों दोनों में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे जो हमारा इसका मेन आंसर कौन सा है, जहाँ पे 7 है, जहाँ पे ये तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं वो हमारा से आंसर है। तो कहाँ पे तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारा ये जो आंसर है इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो ये रहा। इसको हमने शेडेड पोर्शन कर दिया, आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन 2 की जाने बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 है हमारे पास 3 सेट गिवन है। सेट ए है हमारे पास सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, सेट बी है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, और सेट सी हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। तो हमने पहले इसके सेट को लिखना है, फिर हमने इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। तो सेट है हमारे पास ऐसे इवन नंबर्स भी हों और नेचुरल नंबर भी हैं जो कि 15 से छोटे हों। तो इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से मल्टीप्लाई हो, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, 15 से छोटे हैं, इट मीन्स 15 नहीं हो। ठीक है, और सेट बी जो है हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई हों, किसी और टेबल से मल्टीप्लाई ना हो, यानी कि 1 2 3 4 नहीं है, क्योंकि 4 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 जो है सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 1 से हो रहा है। ठीक है, ऐसे नंबर्स हों वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। 3 जो है सिर्फ अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर 1 से। इसी तरीके से 5 है जो सिर्फ अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और 6 नहीं है क्योंकि 6 3 से भी होता है, 2 से भी होता है। 5 के बाद जो है 7 है जो सिर्फ अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 9 भी नहीं है, 9 3 से भी मल्टीप्लाई होता है। 9 के बाद 11 है जो हमारे पास प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13 है। ठीक है, 13 के बाद 15 है, क्योंकि 15 से छोटे इसलिए हमने 15 नहीं लिखना। तो सेट सी हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो ऑड हों और नेचुरल हों। ऑड मीन्स जो 2 से मल्टीप्लाई ना हो, तो यानी कि 1 हो गया हमारे पास, 3 हो गया, और जो 2 से मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13। ठीक है, ये हमारे पास आगे कौन से 1 3 5 7 9 11 13 ये कौन से एलिमेंट है जो किससे ऑड नंबर्स हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अब हम इनका हमारे पास पार्ट 1 है इसका। तो अगर हम बी यूनियन सी का आंसर लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी और सी में जो सेम एलिमेंट हैं और सेम नहीं सॉरी जो सारे एलिमेंट हैं इनको हमने तरतीब से लिखना होता है। लेकिन एक ही एलिमेंट 2 दफ़ा हो तो उसको हमने 2 दफ़ा नहीं लिखना होता है, एक एलिमेंट को हमने एक ही दफ़ा लिखना होता है। ठीक है, तो हमारे पास है 1 2 3 4 नहीं है इसलिए हमने 4 नहीं लिखा। 5 7 9 11 एंड 13 ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर है। अब इस आंसर के साथ हमने ए यूनियन करना है, मींस आंसर के साथ हमने ए यूनियन करना है, ए यूनियन
आंसर ऑफ बी यूनियन सी। तो हमने ए के जो एलिमेंट है हमारे पास वो कौन से 2 4 6 8 10। ए में जो इन सबको हमने तरतीब से लिख देना है, ठीक है। हमारे पास जो इनको और इनको यानी कि ये जो आंसर है और जो ए के एलिमेंट है हमने इन दोनों को तरतीब से लिख देना है। हमारे पास क्या है 1 2 3। तो अब हमारे पास जो आंसर है ए यूनियन बी यूनियन सी का सभी नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। तो अब हमने इसको वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। तो बी यूनियन सी है हमारे पास। सबसे पहले इसको हम पहले सॉल्व करेंगे जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। तो इस तरीके से हमने डायग्राम बना लेनी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बी और सी में जो सेम एलिमेंट है वो इस जहाँ पे ये ओवरलैपिंग कर रही है यहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो बी और सी में दोनों में मौजूद है 1 आ गया, 2 नहीं है, 2 सिर्फ बी में मौजूद है, हमने 2 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 2 के बाद जो 3 है दोनों में मौजूद है, हमारे पास 3 लिख दिया। 5 दोनों में मौजूद है और 7 दोनों में मौजूद है। 7 के बाद 9 नहीं है, 9 सिर्फ सी में मौजूद है इसलिए हमने 9 यहाँ पे लिख दिया। और जो है 11 है दोनों में मौजूद, इसलिए हमने जहाँ पे ये दोनों ओवरलैपिंग करें दोनों सर्कल यहाँ पे लिखने हैं जो दोनों में सेम एलिमेंट हो, ठीक है। अब उसके बाद 11 के बाद जो 13 है दोनों में मौजूद हमने इसके अंदर लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या है बी यूनियन सी है। तो हमारे पास जो आंसर क्या है, जो सभी एलिमेंट है, इसलिए हमारे पास अगर हम यूनियन करते हैं तो जो दोनों सर्कल होते हैं उनको हम शेडेड करते हैं, यानी कि जो जितने भी सर्कल हैं हमारे पास उनको हम शेडेड कर देते हैं यूनियन में, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ आंसर वाले पोर्शन को, जो छोटा सा एक आंसर होता है उसको सर्कल शेडेड देते हैं। यहाँ पे क्यों शेडेड देते हैं सारे को, क्योंकि यहाँ हमारे पास आंसर में जो है 2 भी है और ये सारे एलिमेंट भी है 9 भी है, यानी कि ये सभी एलिमेंट जो है हमारे आंसर में मौजूद है, इसलिए हमने इन सबको क्या शेडेड कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास आधा सवाल हल हुआ है, ठीक है। बी यूनियन सी को भी हमने सॉल्व किया है। अब इसी के साथ हमने ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। हमने इस तरीके से 3 सर्कल बना लिए, यानी कि जो हमारे पास ए में एलिमेंट हैं सिर्फ 2 है ऐसा एलिमेंट जो बी में मौजूद है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है जो ऐसा जो दोनों में सेम हो। तो पहले हमने जो ए में एलिमेंट वो लिखने हैं। तो सेम एलिमेंट हमारे पास ए और बी में वो है 2, तो हमने जहाँ पे सेम जो एलिमेंट होता है जहाँ पे ये ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे हमने लिखना होता है, ठीक है। अब 2 के अलावा जो बाकी एलिमेंट है जो सिर्फ ए में मौजूद है वो हमने ए के सेट में लिखने हैं। हमारे पास है 4 6 8, कहीं पे भी हम लिख सकते हैं आगे पीछे करके, ठीक है। 12 14 भी नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी और सी में हो, इसलिए हमने सिर्फ यहीं पे लिख देने हैं। अब बी में जो ऐसे एलिमेंट है हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है जो सी में मौजूद हो, इसलिए हमने वो सब यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 2 जो है वो बी में भी है ए में भी है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने। और बी और सी में जो मौजूद है वो हमने इस पोर्शन पे लिखना है, ठीक है। बी और सी में हमारे पास मौजूद है 1 दोनों तरफ मौजूद है, 2 नहीं है, 3 मौजूद है, 5 मौजूद है, 7, ठीक है। एंड 9 जो है सिर्फ सी में मौजूद है, इसलिए हमने 9 यहाँ बाहर लिख दिया। 11 जो है वो दोनों तरफ मौजूद है और 13 जो है वो भी दोनों तरफ मौजूद है। बस जो सिर्फ था 2 था वो इसमें इन दोनों में मौजूद था, इसलिए हमने 2 यहाँ लिख दिया। और जो था क्या था 9 था वो सिर्फ सी में था और बाकी एलिमेंट बी और सी दोनों में थे, वो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब जब हमारे पास ये यूनियन कर रहे हैं इसलिए हमने क्या करना है, सभी को तीनों सर्कल को हमने शेडेड कर देना है। सो स्टूडेंट्स हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। सेट बी में जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास लेस देन 15 उसमें 1 शामिल नहीं होगा, इसलिए जो हमने सेट सी यहाँ पे हमने 1 लिख दिया यहाँ से रेस करके। और यहाँ पे हमारे पास जो सेट सी है यहाँ पे सी का जो वेन डायग्राम है यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेट बी में हमारे पास 1 नहीं होगा, ठीक है। इस सब को अब हमने शेडेड कर देना है। तो इस तरीके से इसको हमने शेडेड कर देना है। ये हमारे पास इसके पार्ट 1 का आंसर है, ठीक है। अब ध्यान से ये जो मिस्टेक है इसको ठीक कर लेना है। हमारे पास 1 और 9 यहाँ पे होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हम अपना पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इसको हमने पहले सॉल्व करना है। बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर हमारे पास जो बी और सी दोनों तरफ जो सेम एलिमेंट है वो हमने लिख देने हैं। हमारे पास सेम एलिमेंट है 3 5 7 11 एंड 13, ठीक है।
अब जो इसी का आंसर उसके साथ हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो जो ए में एलिमेंट मौजूद हैं और जो इसके आंसर में मौजूद हैं सेम एलिमेंट हमने वो लिखने हैं। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है, 5 7 यहाँ पे नहीं है, जो जितने भी, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर्स हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है, और नंबर्स हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या है, इन दोनों में जो है सेम एलिमेंट कोई भी नहीं, इसलिए हमारे पास खाली सेट आएगा इसका आंसर। अब हम इसको इन दोनों आंसर्स को वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से 2 सर्कल हमने बना लिए हैं। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ से देख के भी जो सेम एलिमेंट थे वो हमारा आंसर था, और यहाँ पे भी हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो सेम होते हैं बी और सी में। तो हम यहाँ से देख के भी हम एलिमेंट को लिख सकते हैं 3 5 7 11 एंड 13। तो जो दोनों में सेम एलिमेंट है वो यहाँ पे हमने लिख लिए। जो सिर्फ सेट बी में मौजूद हैं एलिमेंट वो यहाँ पे हमने लिखने हैं। ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी में हो सी में ना हो, तो हमारे पास वो है 2 सिर्फ बी में है और सी में नहीं है, और सी में ऐसा एलिमेंट है जो कि है 1 जो बी में मौजूद नहीं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमने बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम बनाई। बी इंटरसेक्शन सी में जो पोर्शन हमारा आंसर होता है उसको हम सर्कल करते हैं, बाकी सारे को नहीं करते। यानी कि जो हमारा आंसर है 3 5 7 11 एंड क्या कहते हैं 13, ये सब हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमने इसको शेडेड देना है, ठीक है। इन सब को शेडेड नहीं करना है क्योंकि हमने इंटरसेक्शन किया है, ठीक है। हमारे आंसर में 2 और 1 शामिल नहीं है, इसलिए जो आंसर है उसको हमने शेडेड कर दिया है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट आंसर है कौन सा है, खाली सेट है और क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको अब हम वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 सर्कल बना लिए हैं इस तरीके से, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे सिर्फ हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो सिर्फ सेट ए में मौजूद हों, बी और सी में मौजूद ना हो। तो हमारे पास ए में जो मौजूद हैं वो 2 है जो सेम है बी और ए में। तो ए और बी जहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है यहाँ पे हमने 2 लिख देना है। उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट है वो सब हमने यहाँ पे लिख देने हैं 4 6 8 10, ठीक है, 12 एंड 14। एलिमेंट यहीं पे हो, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। अब जो बी की जो हमने वेन डायग्राम बनाई है, यहाँ पे हमने देखें बी और सी में जो सेम एलिमेंट है हमने वो यहाँ पे लिखने हैं, और देखें बी और ए में थे वो यहाँ पे हमने लिख दिया, और बी और सी में जो मौजूद हैं सेम एलिमेंट वो हमने इस एरिया में लिखने हैं, ठीक है। तो बी और सी में सेम एलिमेंट कौन से हमारे पास, 1 जो है वो सिर्फ सी में है, ठीक है, ना बी में है ना ए में है, इसलिए हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। और 1 के बाद 3 दोनों में है इसलिए हमने 3 लिख दिया। 5 है दोनों में, 7 है दोनों में, 9 देखे दोनों में नहीं है, सिर्फ 9 सी में है। तो 9 जो सी वाला डायग्राम जहाँ पे ये अकेला है सर्कल यहीं पे लिखना है, ठीक है। बी के साथ जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे लिखना है, 13 भी इसके साथ है। अब हमारे पास जो बी में है ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो अकेला हो, वो बी और ए में था 2 था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमने इसको शेप दे दिए। अब जो हमारा आंसर है वो कौन सा आंसर है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हमारा आंसर है वो ऐसा आंसर हो जो तीनों में हो। तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में सेम है। हमारा जो तीनों में है वो खाली जगह है, इसलिए हमने खाली जगह जो है वो हमारा आंसर है। तो इसलिए एम्प्टी सेट हमारा आंसर था, इसलिए यहाँ पे जो खाली पोर्शन था वो हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शेडेड पोर्शन इज़ द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की जानिब। तो पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी किया है, तो पार्ट 3 हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का हमारा जो आंसर है 3 5 7 11 एंड 13। फिर हमारे पास जो इस आंसर के साथ हमने ए यूनियन किया है वो है हमारे पास 2 से लेके 14 तक तमाम नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ये दोनों आंसर हैं इनको हमने रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, वेन डायग्राम के ज़रिए। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है हमारे पास 3 5 7 11 13 वो हमने यहाँ पे लिखना है। क्यों? क्योंकि जो दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं वो हमने इस एरिया में लिखने होते हैं जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास हमने लिख दिया 3
5, 7, 11 एंड 13, ये यहाँ पे लिख दिया। अब बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट मौजूद है जो सी में नहीं है, वो है हमारे पास 2, ठीक है। और सी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में मौजूद नहीं है, वो है हमारे पास 1 एंड 9, ठीक है। तो 1 एंड 9 जो है हमारे पास सिर्फ सी में मौजूद है और बी में यहाँ पे ये है। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारा आंसर होता है उसको हमने शेडिड करना होता है इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, ये है हमारा आंसर। तो इसको हमने शेडिड कर दिया है, ठीक है। तो शेडिड पोर्शन हमारा आंसर है, आप ये लिख लेना। अब हम इसका, ये हमारा आधा आंसर है। मुकम्मल आंसर हमारा क्या होगा, हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की जो वेन डायग्राम बनानी है। ये इस तरीके से हमने 3 सर्कल बना लिए हैं। अब हमारे पास जो आंसर है वो ये सारा ही आंसर है, और जो सिर्फ ए में मौजूद है एलिमेंट और बी में मौजूद नहीं है वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। ए में से मौजूद है 2 नहीं है, 2 ए और बी में दोनों में, वो हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। 4, 6, 8, 10, 14, ये यहाँ पे 2 जो है ए और बी में है, इसलिए हमने 2 सेंटर में लिख दिया। अब हमारे पास ऐसे एलिमेंट जो बी और सी दोनों में मौजूद हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। बी और सी दोनों में मौजूद हैं, 2 तो ए और बी में है, इसलिए हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। 3 है हमारे पास, 5 है, 7 है, 9 जो है सिर्फ सी में है, हमने 9 यहाँ पे लिख दिया। और 1 भी सिर्फ सी में है, इसलिए हमने 1 एंड 9 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 7 के बाद हमारे पास जो 11 है वो दोनों सेम एलिमेंट है दोनों में, एंड 13, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमने वेन डायग्राम जो है ड्रा कर ली है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये सारा ही आंसर होगा। तो हमारे पास आंसर में 1 और 9 के अलावा सभी एलिमेंट है, इसलिए हमने क्या करना है, जो शेडिड पोर्शन बनाना है 1 और 9 के अलावा जो सारा है, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इसको हमने शेडिड पोर्शन बना देना है, किसको, जो हमारा आंसर है 1, 9 के अलावा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। 1 और 9 हमारे आंसर में शामिल नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बाकी एलिमेंट्स हमारे आंसर, इसलिए हमने इनको शेडिड पोर्शन बना दिया है। तो इस तरीके से हमने अपनी वेन डायग्राम ड्रा कर ली है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से समझ के ये बनाई हैं तो आप बाकी के क्वेश्चन 2 एंड 3 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।